पाकिस्तान की फिल्मी दुनिया के शहंशाह जज्बात मोहम्मद अली की जिंदगी का एक रिकॉर्ड ये भी है कि वो पहले और आखिरी एक्टर थे जिन्हें जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल में जेल में डाल दिया गया था। मगर मोहम्मद अली ने जनरल ज़ियाउल हक के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। जनरल ज़ियाउल हक उन्हें कोड़े भी मारना चाहते थे और उन्हें इबरत का निशान बनाकर हर अदाकार को सबक सिखाना चाहते थे कि जो जनरल ज़ियाउल हक की हुक्म अदूली करेगा, उनके खिलाफ नारे लगाएगा और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ अपनी हमदर्दियां दिखाएगा, उसको इबरत का निशान बना दिया जाएगा। मोहम्मद अली को जेल में डाला गया तो उनसे जबरी मुशक्कत लेने के आर्डर भी कर दिए गए, मगर जेल जाते ही आधे से ज्यादा कैदी मोहम्मद अली की सेवा में लग गए और जेलर की बीवी तो फौजी हुकाम से छुपकर मोहम्मद अली को अपने हाथ के खाने भी खिलाने लगी। जनरल ज़ियाउल हक ने एक डिसेंट मगर नजरियाती और फिर पाकिस्तान के सबसे बड़े एक्टर को निशाने इबरत क्यों बनाना चाहता, और कौन कौन अदाकार थे जो चाहते थे कि एक बार तो मोहम्मद अली का गरूर खाक में मिल जाए। ये कहानी भी पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की खूनी तारीख है जो मोहम्मद अली ने लिखी थी। 1977 में भुट्टो की हुकूमत गिराने के बाद जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लगाया तो ये वो जमाना था जब लिबरल दानिश्वर सहाफ़ी और एक्टर भी इसकी जद में आ गए थे। सहाफ़ियों को कोड़े भी मारे गए, दानिश्वरों को शाही किले के हुकूमत खाने में फेंक कर उन्हें नफरत की आग में जलाया गया और अक्सरियत ने जनरल ज़ियाउल हक की फिर बैत कर ली थी। एक्टर्स का भी यही हाल था, मगर मोहम्मद अली अपने नजरियात से नहीं हटे थे। दूसरी तरफ अदाकार यूसुफ खान और उनके हम ख्याल एक्टर जनरल ज़ियाउल हक को पसंद करने लगे थे। उनका ख्याल था कि जनरल ज़ियाउल हक पाकिस्तान में खिलाफत राशिदा का दौर वापस ले आएंगे, जबकि जनरल ज़ियाउल हक तक यह खबरें पहुंचाई जाने लगी थी कि मोहम्मद अली स्टूडियोज़ में जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल के खिलाफ सख्त तरीन तनकीद कर रहे हैं, जिससे एक्टर्स कम्युनिटी के अंदर जनरल ज़ियाउल हक के खिलाफ नफरत पैदा हो रही थी। शराब की महफिलों में एक्टर्स को भड़काकर जनरल ज़ियाउल हक को गालियाँ निकलवाई जाती हैं और बगावत पर उकसाया जाता है। मोहम्मद अली के खिलाफ ऐसा माहौल आग पकड़ने लगा। इसमें कोई शक नहीं कि मोहम्मद अली भुट्टो के बहुत ज़्यादा करीब थे। ये वो वाहिद एक्टर थे जिन्हें जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपने करीब रखना पसंद करते थे और भुट्टो जिनके साथ बैठकर जाम पर जाम भी पी जाते थे। भुट्टो ने जब 1974 में लाहौर में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस बुलाई थी तो अदाकार मोहम्मद अली को खास तौर पर बुलाकर कहा था कि मेरी ख्वाहिश है आप इसमें अपना किरदार अदा करें। भुट्टो की ही ख्वाहिश पर मोहम्मद अली को इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस के गैर मुल्की अरब सरबराहों को अपने घर में ठहराने और उनकी खिदमत करने का एजाज़ मिला था। इसके बाद भुट्टो का अरब ममालिक के साथ ताल्लुक बहुत गहरा हो गया था। दूसरी जानब भुट्टो के साथ उनका राब्ता बढ़ा तो मोहम्मद अली को भुट्टो के साथ जाम बदलने का मौका भी बदस्तूर मिलता रहा। भुट्टो दरअसल चाहते थे कि मोहम्मद अली फिल्मी दुनिया को पाकिस्तान में जमहूरियत की बालादस्ती के लिए इस्तेमाल करें और लोगों को उनके हकूक़ का शऊर दें, और दूसरी जानब अवाम को लिबरल बनाने के लिए मोहम्मद अली से बेहतर उन्हें कोई और नहीं लगता था। मोहम्मद अली ने भुट्टो की दोस्ती में लिबरल नजरियात का प्रचार भी किया था और अरब ममालिक के अंदर डिप्लोमेसी के जरिए से भी अपना किरदार अदा करके वहां पाकिस्तानियों के लिए नौकरियों के बंदोबस्त किए थे। फिर जब जनरल ज़ियाउल हक का मार्शल लगा तो मोहम्मद अली वाहिद ऐसे बासर एक्टर थे जिन्होंने जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल के खिलाफ मुज़ाहमत की थी और फिर उन्हें 2 महीने की सजा हो गई और जेल में डाल दिया गया था। जेल हुकाम को ऊपर से हुक्म मिला था कि मोहम्मद अली पर जेल में इस कदर सख्ती की जाए कि उनकी चीखें जेल की दीवारों से बाहर तक सुनी जाएं। एक दिन मोहम्मद अली को कोड़े मारने का भी आर्डर आ गया था, लेकिन उस पर अजीब इत्तेफाक हुआ। जेल में जाते ही मोहम्मद अली को तो अपने सैकड़ों प्रस्तार मिल गए थे। इनमें कोई कत्ल के केस में था तो कोई चोरी डाके का मुजरिम था। लाहौर के एक नामी ग्रामी बदमाश ने तो जेल में अपने दोस्तों को कह दिया था मोहम्मद अली को कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। कैदियों को पता चला कि आज मोहम्मद अली को कोड़े मारे जाएंगे तो उन्होंने शदीद मुज़ाहमत शुरू कर दी और फिर एक कैदी जिसका हुलिया मोहम्मद अली से मिलता जुलता था उसको 5 कोड़े मरवा कर उसकी रिपोर्ट ऊपर पहुंचा दी गई कि मोहम्मद अली को कोड़े मार दिए गए हैं। ये वो हालात थे जब फौजी हुकाम जेलर से बाकायदा इसकी रिपोर्ट लेते कि आज मोहम्मद अली से कितनी मुशक्कत ली गई है, तो जेलर झूठ बोलकर उन्हें रिपोर्ट देता कि मोहम्मद अली से फलां फलां काम लिया जा रहा है, जबकि हकीकत इसके बरक्स थी। जेलर खुद भी मोहम्मद अली का फ़ैन था। उसकी बीवी को जब पता चला मोहम्मद अली जेल में हैं और जेल की दाल उन्हें खानी पड़ेगी तो वो खाने बनाकर मोहम्मद अली को भिजवा देती और बड़ी राजदारी के साथ मोहम्मद अली को जेलर के घर का खाना खिलाया जाता था। मोहम्मद अली को जेल से निकलवाने के लिए उनके बासत दानिश्वर दोस्तों ने काफ़ी काम दिखाया था और फिर जनरल ज़ियाउल हक के हुक्म पर ही उन्हें रिलीज कर दिया गया। भुट्टो की फांसी के वाक़या के कई महीनों बाद जनरल ज़ियाउल हक को मोहम्मद अली की ज़रूरत पड़ गई। उनकी जनरल ज़ियाउल हक के साथ मुलाकातें हुई तो उन्हें जनरल ज़ियाउल हक के अंदर का इंसान मुख्तलिफ लगा और उनमें दोस्ती हो गई। 1980 के दौर में जनरल ज़ियाउल हक ने मोहम्मद अली से कहा कि वो इंडियन एक्टर्स के साथ राब्ते करके कल्चरल एम्बेसडर का रोल प्ले करें और इंडियन फिल्मों में काम करें ताकि इंडिया के साथ फिल्मों की मदद से ताल्लुकात अमन और दोस्ती की तरफ गामजन किए जा सके। जनरल ज़ियाउल हक के अदाकार दिलीप कुमार और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ बड़े अच्छे रिलेशन थे। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि बॉलीवुड के साथ जनरल ज़ियाउल हक के साथ गहरे ताल्लुकात थे। इंडिया की बोल्ड तरीन एक्ट्रेस बेगम पारा जो दिलीप कुमार की भाभी थी, उनके साथ जनरल ज़ियाउल हक की रिश्तेदारी बताई जाती रही है। जनरल ज़ियाउल हक की बेटी जैन ने तो शत्रुजी को अपना भाई बना रखा है। शत्रुजी ने जनरल ज़ियाउल हक के ग्रैंडसन उस्मान की शादी में भी शिरकत की थी। दिलीप कुमार और शत्रुजी जनरल ज़ियाउल हक की दावत पर ही पाकिस्तान आते थे।
बॉलीवुड और लॉलीवुड के एक्टर्स की वजह से पाकिस्तान और इंडिया में ताल्लुकात काफी बेहतर हुए थे और सैरमा डिप्लोमेसी बहुत काम आ गई थी। मोहम्मद अली ने जनरल ज़िया उल हक के कहने पर इंडियन एक्टर्स के साथ मुज़ाकरात भी किए और इंडिया का टूर करके उन्हें पाकिस्तान लाने की कोशिशें शुरू कर दी थी। 1980 के बाद जनरल ज़िया उल हक की ख्वाहिश पर ही पाकिस्तानी एक्टर्स को इंडियन फिल्मों में काम करने का मौका मिला था और यह क्रेडिट अदाकार मोहम्मद अली को जाता है। एक बार बेतकल्लफ दोस्तों ने मोहम्मद अली से कहा था, आपने अपने जिगरी दोस्त भुट्टो के दुश्मन से दोस्ती करना कैसे गवारा कर ली? मोहम्मद अली ने कहा था, मेरी दोस्ती सिर्फ पाकिस्तान की खातिर थी और मैंने ये रिश्ता खूब निभाया।